इंडिया वालों, हमारा पानी खोल दो। 2 दिन से हमारे घर में पानी नहीं आ रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो काली हो जाऊंगी। एक तो पानी की कमी और ऊपर से इन्होंने पूरे पाकिस्तान का आटा भी लगा लिया। अब आटे की भी कमी हो जाएगी। और क्या बोला, काली हो जाओगे? फिल्टर ऑफ करो, खुद को भी नहीं पहचान पाओगे। क्या वालों ने ना पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है। भाई गवर्नमेंट से एक ही दरख्वास्त है, भाई प्लीज पाकिस्तानियों का पानी खुलवा दो। एक तो ये बेबात पे हक देते थे, अब ये धोएंगे भी नहीं। इंडिया के लड़के तो इतने प्यारे भी नहीं है, किसी और मुल्क से जंग कर लेते तो अच्छा होता। वैसे ड्रेस कौन से पहनूंगी जंग वाले दिन, ये टेंशन खाई जा रही है मुझे। टेंशन की बात की है, पूरा पाकिस्तान भिखारी है। भिखारी वाले कपड़े तो होंगे ही आप लोगों के पास, वो पहन लेना। और बढ़िया है ना, कुत्ते भी पीछे नहीं पड़ेंगे। सुना है कुत्ते अपनी प्रजाति पहचान लेते हैं। अरे यार, ये जंग कैंसिल क्यों कर दी? मेरा तो इतना इंडिया आने का प्लान था। क्योंकि इंडिया वाले एनिमल क्रुएल्टी के खिलाफ है। कुछ जानवर जू में नहीं, रोड पे अच्छे लगते हैं, जैसे कि पाकिस्तान। और अब तो तरस खा के इंडिया वालों ने पानी भी छोड़ दिया है। संभालो अपने पाकिस्तान को, कहीं बह ना जाए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारतीय सेना ने एक बार फिर से पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ड्रोन का हमला चल रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर डिफरेंट लोगों के डिफरेंट व्यूज आ रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक और वीडियो पाकिस्तान से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिनका के एक डिफरेंट ओपिनियन है कि अभी इस वक्त पाकिस्तान में क्या सिचुएशन चल रही है और पाकिस्तानी लोगों का इस पर क्या पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। अभी की लाहौर की अपडेट्स ये हैं कि डिफरेंट जगह पे ड्रोन्स फेंके जा रहे हैं, डिफरेंट जगहों पे धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं। सुबह सुबह ही बच्चों को और स्कूल्स में 12 बजे से पहले इवैक्यूएशन स्टार्ट हो गई थी कि सब स्कूल्स में जितने भी बच्चे हैं उनको वापस घर भेज दिया जाए। और आवाम का ये हाल है कि लाइक कभी भी कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि वॉर किसी भी बात का सलूशन नहीं है। बिला वजह मासूम लोगों की जानें जा रही हैं, और सिर्फ हमारे एंड पे नहीं जाने जा रही, इंडिया में भी ऐसा ही हो रहा है। और ये दोनों मुल्क पॉलिटिक्स के हत्थे चढ़ चुके हुए हैं। इंडिया के जो ही इलेक्शंस आते हैं तब ही पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ किया होता है। बट देयर आर अ लॉट ऑफ इंडियंस हु मेक सेंस, जिनको इस बात का पता है कि हाँ इंडिया के इलेक्शंस आ गए हैं सर पे हैं, तो अब मोदी ने कुछ ना कुछ करना है। मुझे पर्सनली डीएम्स में बहुत से इंडियंस ने मैसेज किए हैं कि येस वी नो व्हाट्स हैपनिंग एंड वी आर बीइंग मैनिपुलेटेड। और किसी को भी कोई हक नहीं पहुंचता कि अपनी गंदी पॉलिटिक्स को वो मासूम जानों पे इम्पोज करें। स्टे सेफ एवरीवन एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज। दुनिया में सबसे तगड़ा मिसाइल जो है ना S-500 है। ये 500 किलोमीटर दूर किसी भी जहाज को मार के गिरा देगा। और वो S-400 है, ये कितना मार के गिरा सकता है? अच्छा। और एगो S-300 है, ये कितना मार के गिरा सकता है? 300। ये तीनों मिसाइल बनाता है रसिया। भारत MTCR का सदस्य है, तो हम इसमें से कोई भी खरीद सकते हैं। हम लोग ये खरीदे 400 वाला। हम S-400 को कहाँ लगाए हैं? बॉर्डर पे। ये कितना घुस के मार सकता है? चाइना का हमको भी 400 वाला चाहिए, तो रूस ने कहा पैसा दो, रूस ने लिया पैसा और दे दिया 300 वाला। कहीं तो धोखा है। तो कहा कि सोचा पहले तुम MTCR का सदस्य बनो। अभी मोदी जी गए हैं रसिया, बात किस पे कर रहे हैं? S-500। अगर S-500 आ गया, अब बॉर्डर पे इसको लगा दिए, तो 500 किलोमीटर अंदर चाइना का कोई जहाज उड़ रहा होगा ना, तो सूंघ के मार देगा उसको। जो अब चाइना परेशान, तो मोए मोए हो गया मेरा। पूरी दुनिया में हम जाते हैं जी, वजीर आजम साहब जाते हैं, फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं, लोग हमें कहते हैं आप इंडिया के साथ नॉर्मलाइज क्यों करते? आप इंडिया के साथ पीस के ऊपर चढ़ते क्यों नहीं, की राह पे चलते क्यों नहीं है? तो हमारा उनको जवाब ये है कि आप ये तो देखें कि हमें क्या, आप उनकी तरफ से जो मैसेजेस आए हैं वो क्या है। वो फाइटर जेट्स हैं हमारी टेरिटरी में फर्स्ट टाइम आफ्टर 1971 फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन अगर आपकी दूसरी तरफ एक ऐसी हुकूमत है जिसका वजीर आजम इस तरह की बातें करता है कि हमने न्यूक्लियर एसेट दिवाली के लिए नहीं रखे हुए, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? What can we do? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? आपको पता भी है हिंदुस्तान पर कितना कर्जा है और आए बड़े पाकिस्तान खरीदने। अच्छा देखो, इंडिया कर्जों की तो बात ही मत करो। यहाँ अंबानी की जो शादी है ना, वहाँ पे नीता अंबानी अपने गले में इतना महंगा गहना लेके घूम रही है ना, उतने की तो पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी है। दूर दूर के मुल्क से लोग आए हैं, इतने सेलिब्रिटीज आए। पाकिस्तान वाले फालतू में पैसे बर्बाद नहीं करना चाहते। अच्छा, पैसे बर्बाद करने के लिए पैसे होने भी चाहिए। हमारे पाकिस्तान से ड्राई फ्रूट इंपोर्ट करता है आपका इंडिया। बंद कर देना तो आपके लेने के देने पड़ जाएंगे। अपने आटे का जुगाड़ करो जा रहा पहले। यूपी, HP, पंजाब हर जगह ग्रो होता है हमारा ड्राई फ्रूट, ठीक है? हमारे ग्रोथ की टेंशन ना लो। आटे का जुगाड़ हो नहीं पा रहा, हमें ड्राई फ्रूट बेच के अपने आप को आगे रखना। आज अगर भारत का वीजा खुल जाए तो यहाँ कितने मुसलमान बचेंगे?
यहाँ कितने, मैं कहता हूँ एक भी मुसलमान नहीं बचेगा। हमारा पाकिस्तान एक एटमी पावर बना के बड़ा खुद को महान समझ रहा है। आज के दौर पे एटमी पावर हर मुल्क बना सकता है। किसी भी कंट्री में चले जाओ, इंडिया को अहमियत दी जाती है। बाहर के ममालिक में पाकिस्तान को कभी नौकरी नहीं मिलेगी। इंडिया जहाँ भी जाएगा उसको नौकरी मिलेगी। अगर हम तरक्की अब से करना शुरू हो जाए ना, तो हम 10 साल तक भी इंडिया के बराबर नहीं पहुँचे थे। बात तो सही है। आपने अगर इंडिया की शान देखनी है ना, तो हमारे बॉर्डर पे चली जाए। उनका बॉर्डर देख लीजिएगा, हमारा बॉर्डर हमारा बॉर्डर 1999 का पता नहीं कब से बना, और उनका बॉर्डर देखे कितना डेवलप, देख के पता चलता है ये इंडिया है। इंडिया हमारे सामने, इंडिया बैठ के उधर इंसल्ट फील होती है जब हम बॉर्डर पे परेड देखते हैं या कुछ भी करते हैं। मैं कहता हूँ अल्लाह मुझे इतना दे, मैं पाकिस्तान निकल जाऊँगा, ठीक है, मैं छोड़ के चला जाऊँगा। पाकिस्तान तब तक तो गर्मी में पूरा जल चुका रहेगा। बरसात के समय आएगा जब पूरा लबालब होगा तो बांध खोल दे, एक सुखा के मारो फिर दहवा के मार दो। जंग होगी शुरू, ये साले रोणगे कज्जर दो बच्चे जो तुसी हुण लड़ना सानू सिखाउणगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। दसा मैं रियलिटी नो फॉर्मेलिटी, कोल्ड ब्लड मेरी हुड मेंटेलिटी। बड़ी होगी सीनी चल की मशीन नी, पे चेक खा के आया यूके दा वकील नी। ओ बौसा यारी बील नी, सोलो या सीन नी, मिली थले रकम ता मेरे नाल डील नी। ओ हुंदी बाई बाई नी, किन्नी की चढ़ाई नी, मैं ले लैंड कीता ते बगाटी लैन आई। फोले ऐसिया कराई नी, पुछ दी कमाई सारी इत्थे आ। यहाँ दुश्मन का एक टैंक, 2 टैंक, ये तीसरा टैंक। ये आदमी तिरपाल ओढ़ के छुपा हुआ है, कैमोफ्लेज कहते हैं इसको, घास उस लगा के छुप जाते हैं। और यहाँ से लेजर बीम छोड़ रहा है इसके ऊपर। जैसे लेजर बीम इसके ऊपर छोड़ेगा तो ये लेजर बीम जाने के बाद यहाँ से स्कैटर्ड होकर बिखर जाएगी, जिससे यहाँ पर बिखरेगी तो मशीनें उन तरंगों को पकड़ लेगी। रडार इन बिखरे हुए तरंगों को पकड़ लेगा। रडार जैसे इस बिखरे हुए तरंगों को पकड़ेगा तो हमारा ड्रोन या हेलीकॉप्टर या फिर फाइटर जहाज इस डायरेक्शन में चल देंगे कि ओ ससुरा यहीं मारो बम धड़ाम से। अब ये ड्रोन लेके पहुंच गया और नीचे से मार दिया मिसाइल, और मिसाइल जाके सीधे हिट कर देगी। इसने एक भी गोली नहीं चलाया, लेकिन इसने सारा कांड करके रख दिया। इसे कहते हैं लेजर डेजिग्नेटर। यही डिसाइड करता है कि लेजर कहां जाएगा। इसको क्या पता चलेगा? अच्छा हमारे ही ऊपर कोई लेजर लाइट इससे थोड़ा सा जला देगा तो क्या पता चलेगा? कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन वो बिखरेगा तो रडार छोटे से छोटे चीजों को पकड़ लेता है, जिस वजह से वहां पे आके हमला किया जा सकता है। तो ये अभी की सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी है। देखिए इसमें क्या कमाल है। अच्छा आप देखेंगे वाघा बॉर्डर पे हमारी लात उनसे ऊंची उठती है, इसमें क्या कमाल है। वो अगर वहां चले गए। सर ये आप कैसी बात कर रहे हैं? वाघा बॉर्डर और मून में थोड़ा फर्क है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा फर्क है। भाई हमारी लात जो है वो इंडिया के जो लात है ना उससे ऊंची उठती है। ठीक है, तो इसमें क्या कमाल है। वो चांद पे चले गए। नहीं तो हम तो लात उनसे ऊंची उठाते हैं। नहीं, अगर यही सोच हमारी रहेगी, आपको नहीं लगता कि कल को लात भी नहीं उठेगी और लात को उठाएंगे भी नहीं, हमारी कल को दोनों लातें उठ जाएंगी, तो फिर क्या रहेगा? हमारे हुक्मरानों में इतनी पावर नहीं है कि सनी देओल ने एक मूवी में सीधा कह दिया है कि अगर पाकिस्तानियों को दोबारा मुल्क में जाने का मिल जाए ना तो पूरा पाकिस्तान खाली हो जाए। तो दोबारा मौका मिले ना हिंदुस्तान में बसने का तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। नहीं सर, घटिया बात नहीं थी, बिल्कुल सही बात की थी। मुझे बताएं, मुझे ठीक की बात, उन्होंने बात ठीक की है, लेकिन मैं कहती हूँ आज बॉर्डर खुलेगा मैं भी चली जाऊंगी। कुत्ते पालिए, बिल्ली पालिए, लेकिन गलत फैमिली ना ही पालिए। बॉर्डर खोल दिए जाए फिर, क्या कहते हैं सर? बॉर्डर खोल दें? बिल्कुल, ये बॉर्डर तो खुलने चाहिए। अगर बॉर्डर खुलेंगे तो ये यकीन माने मेरा जो था, मैं अपनी फैमिली को लेकर वहाँ पे चला जाऊंगा। औकात में रहो, औकात में रहो। मैं भी चली जाऊंगी सर, आपका क्या ख्याल है? बॉर्डर खुलना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल खुलना चाहिए। हम मुसलमान हैं, लेकिन हमने सिर्फ एक मुल्क चेंज करना है बस। सर पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं। मुझसे रिश्ता बनाने की कोशिश मत करना। नहीं यार, लोग कह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान की जंग छिड़ गई है। मेरा इंडियन दोस्त अभी भी मेरा दोस्त है। आगे पानी। हाँ पानी।